अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ओरिएंट का 14 क्यूबिक फीट का इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर। ये है ओरिएंट का 14 क्यूबिक फीट का इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, जिसके अंदर लाइफ टाइम कंप्रेसर वारंटी देखने को मिल जाती है और 1 यूनिट पर डे की कंजम्पशन मिल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर 60% एनर्जी सेविंग लिखी हुई है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर और इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में फ़र्क क्या होता है। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जो होता है वो फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड एक ही यूनिट कंज्यूम कर रहा होता है, जबकि इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर जो होता है वो अंदर कूलिंग मेंटेन करने के बाद इसका कंप्रेसर कभी ऑफ नहीं होता। इसका कंप्रेसर थ्रू आउट द टाइम चलता रहेगा, लेकिन इसके एम्पेयर लोवेस्ट एफिशिएंसी पे चले जाएंगे। अंदर कूलिंग उतनी ही रहेगी, लेकिन आपके जो यूनिट कंजम्पशन होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये है VCM शीट के अंदर। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, रेफ्रिजरेटर के अंदर 3 तरह की फिनिश आती हैं। एक ग्लास डोर आती है, एक VCM आती है, एक स्टेनलेस स्टील आती है। ये VCM शीट है, ये ग्लास डोर शीट नहीं है, लेकिन ये टेक्सचर्ड VCM शीट है, तो आपको ये लुक लाइक ग्लास डोर लगती है। ये कंपैरेटिवली ग्लास डोर से थोड़ी सी चीपर पड़ती है आपको। और ये विदाउट ग्लास डोर के अंदर इन्होंने इन्वर्टर सीरीज़ 2023 के अंदर लॉन्च करी है। ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है जो 2023 के अंदर इसी महीने इन्होंने अनवील किया है। इसके अंदर 99.9% प्योर कॉपर है, जैसे कि आप देखा जा सकता है। डायरेक्ट कूल रोल बॉन्ड इवेपोरेटर है। डायरेक्ट कूल का मतलब इसके अंदर डायरेक्टली कूलिंग आ रही होती है, रोटेट नहीं कर रही होती, बल्कि फ्लैश कर रही होती है कूलिंग। 18 मिनट्स के अंदर इंस्टेंट फ्रीज़ होता है, मतलब आप जैसी रेफ्रिजरेटर ऑन करेंगे ये 18 मिनट के अंदर आपको इंस्टेंट फ्रीज़ करके देगा। प्लस कोई भी आप आइटम अंदर रखेंगे तो वो मैक्सिमम टाइम है 18 मिनट, बल्कि जब अंदर कूलिंग मेंटेन हुई उससे काफ़ी जल्दी ये फ्रीज़ हो चुका होगा। इसके जो डोर पॉकेट्स होते हैं वो एडिबल मटेरियल के बने होते हैं, वो अनब्रेकेबल होते हैं, वो डैमेज नहीं होते। वो ट्विस्ट हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, लेकिन डैमेज नहीं होंगे। इनकी लोड बेयरिंग बहुत अच्छी होती है। प्लस इसके अंदर जापानीज़ कंप्रेसर टेक्नोलॉजी। अब जापानीज़ कंप्रेसर टेक्नोलॉजी इस वजह से है इसके अंदर, तभी इन्होंने लाइफ टाइम कंप्रेसर वारंटी दी हुई है। जैसे मार्केट में आप दूसरे ब्रांड्स देखें, कोई ब्रांड 10 साल वारंटी दे रहा है, कोई 5 साल वारंटी दे रहा है, कोई 3 साल दे रहा है, लेकिन इन्होंने लाइफ टाइम दे दी। इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। और ये सिर्फ इन्होंने 2023 के मॉडल्स में लाइफ टाइम वारंटी दी है। लाइफ टाइम वारंटी का मतलब ये है कि थ्रू आउट द पीरियड अगर कभी भी रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में कोई इशू आया तो कंपनी विल मेक इट गुड विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। तो आपको एक बहुत अच्छी वारंटी देखने को मिल जाती है। बहुत क्योंकि आजकल मेजर कस्टमर जो होता है उसका कंसर्न ये होता है वारंटी कितनी है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ टाइम वारंटी कैरी करता है, जो कि कंज्यूमर के जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके जो डोर्स हैं उनकी फोमिंग भी बहुत बेहतर है। अब ये जो फोमिंग होती है ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बाहर की नमी होती है वो अंदर असरअंदाज नहीं होती इतनी आसानी से। जितने डोर पतले होंगे, जितने डोर हल्के होंगे, उतनी ज़्यादा उसके अंदर फोमिंग कम होगी। इसके हैवी ड्यूटी डोर्स भी हैं और इसके अंदर फोमिंग भी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से बाहर के जो वेपर्स होते हैं वो अंदर इतनी आसानी से असरअंदाज नहीं होते। अंदर जो सामान रखा होता है उसके टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं कर रहे होते। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका इनर पार्ट दिखा दूंगा। कैमरा थोड़ा सा हम इधर मूव कर लें तो ये इसका इनर पार्ट है। इसके अंदर ओपन कंडेंसर आता है, जैसे कि आप कुछ रेफ्रिजरेटर में देखते हैं कि आपको ये कंडेंसर लाइन नज़र नहीं आ रही होती। इसके अंदर कंप्रेसर और कंडेंसर ओपन आता है। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका अगर कभी भी कोई लाइन ब्रेक हो जाए तो वो लाइन वहीं से पंच होकर रिपेयर की जा सकती है, जबकि जो क्लोज कंडेंसर होता है उसके अंदर वो रिपेयर नहीं हो सकती। फिर आपका पूरा फ्रिज मतलब स्क्रैप ही होगा। खुदा ना खास्ता अंदर कोई छुरी लगे, वैसे छुरी इसमें भी नहीं लगनी चाहिए। कंपनी ने स्पेसिफिकली लिखा होता है अगर आपने रेफ्रिजरेटर साफ़ करना है तो आप इसके साथ दिए गए आई स्क्रैपर की मदद से साफ़ करें। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ ना करें, क्योंकि इसका जो कंडेंसर होता है कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसी स्लाइड करेगा इसकी सरफेस के ऊपर तो उसके अंदर सुराख हो सकता है और आपको एक ब्लास्ट सा सुनाई देगा, सारी गैस लीक हो जाएगी। तो आपने शार्प ऑब्जेक्ट वैसे भी यूज़ नहीं करना, लेकिन ओपन कंडेंसर इन कंपैरिजन टू क्लोज कंडेंसर ज़्यादा बेहतर होता है। ये इसके अंदर नॉर्मल शेल्व्स आती हैं, ग्लास शेल्व्स नहीं आती। इसमें ग्लास शेल्व्स का भी ऑप्शन होता है। अब ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। कुछ कस्टमर ये कहते हैं कि हमें ग्लास शेल्फ चाहिए ताकि उसके अंदर सफाई आसान होगी, कोई भी चीज़ गिरेगी तो ऊपर से नीचे तक नहीं आएगी। कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि हमें नॉर्मल शेल्फ चाहिए, ग्लास शेल्फ हमारी ब्रेक हो जाती है। तो अगर किसी को ग्लास शेल्फ चाहिए हो तो इसमें ग्लास शेल्फ का भी ऑप्शन है। अगर किसी को ये वाली शेल्फ चाहिए हो तो ये वाली शेल्फ का भी ऑप्शन है। नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसकी फ्रीज़र शेल्फ्स हो गई। इसके हिंजेस भी बहुत अच्छे हैं, हिंज कहते हैं इसको, जिसके ऊपर पूरा डोर चल रहा होता है। तो इसके डोर हिंज भी बहुत बेहतर है। ये मैक्सिमम लोड बेयरिंग करते हैं। इसमें मैं आपको एक ये टिप देता चलूँ कि आपने अपने डोर्स के अंदर लोड कम से कम रखना है। आप जितना डोर्स में लोड कम रखेंगे उतना आपका फ्रिज लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उतना जल्दी डोर लटकेंगे नहीं। जो लोग फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा डोर में लोड रखते हैं उनके दरवाजे बहुत जल्दी लटक जाते हैं, यहाँ से वेट ऑन लेना शुरू हो जाता है और फ्रिज का दरवाज़ा लटक जाता है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। इसके साथ आपको 2 शेल्व्स देखने को मिल जाती हैं। ये एक शेल्व्स होती है जो आपको इसके साथ मिलती हैं, एक ट्रेज हैं। ये इसकी डोर शेल्व्स है। अब इन्होंने इसमें मेडिसिन मार्क किया हुआ है, बॉटल रैक मार्क किया हुआ है। आप किसी भी रैक के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, ये तो हर कस्टमर की अपनी चॉइस होती है।
इसके अंदर आपको डोर पैनल्स के अंदर LED लाइट देखने को मिल जाती है, जैसे दूसरे रेफ्रिजरेटर में हेलोजन लाइट्स आती हैं। इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, इसलिए उन्होंने इसमें LED लाइट दी है ताकि इसकी पावर कंजम्पशन कम हो। एवरी बल्ब वॉटेज इज़ डिफरेंट, तो LED जो बल्ब होते हैं इनकी वॉटेज डिफरेंट होती है। तो अगर आपको नॉर्मल बल्ब चाहिए तो इसमें नॉर्मल बल्ब में भी नॉन इन्वर्टर में ऑप्शन आता है। अगर LED बल्ब चाहिए जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है तो फिर आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इंतखाब करना पड़ेगा। नीचे इसके वेजिटेबल ट्रे दी हुई है। ये इसके अंदर 3 रैक्स आते हैं जो कि जैसे आप देख रहे हैं वॉल के अंदर सेपरेट लाइंस बनी हुई हैं। अगर आप इनको एडजस्ट करना चाहें ऊपर नीचे तो आप इनको ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, जिस तरह पुराने रेफ्रिजरेटर होते थे उनके नीचे ट्रे आया करती थी जिसके अंदर पानी आता था, तो वो जो ट्रे होती है अब इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया होता है। बैक साइड के ऊपर कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर के ऊपर एक ट्रे लगी होगी जिसके अंदर सारे फ्रिज का पानी स्टोर हो जाएगा और वहीं से इवेपोरेट हो जाएगा कंप्रेसर की हीट से। अब आपको सेपरेटली ट्रे को निकाल के खाली करने की ज़रूरत नहीं है। अब लेटेस्ट तमाम कंपनीज़ के रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यही सिस्टम कर दिया गया है कि कंप्रेसर के ऊपर ट्रे लगा दी है, उसी के बीच में एक नट लगा होता है। कभी अगर ह्यूमिडिटी की वजह से वो ओवरफिल हो जाए और वाटर स्पिलेज का ख़तरा हो तो आप उस नट को खोल के बआसानी उस ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं और अपना खाली कर सकते हैं उस ट्रे को। तो ये इसका ओवरऑल सिस्टम है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगले 10 दिन तक हमारे तमाम YouTube फैमिली मेम्बर्स के लिए हम इस फ्रिज के ऊपर एक सेल लगा रहे हैं। इस फ्रिज के साथ आपको एक फ्री गिफ्ट मिल दिया जाएगा जिसकी मालियत होगी 10,000 रुपये तक की। तो वो कोई भी गिफ्ट हो सकता है। ये सेल वैलिड है अगले 10 डेज़ के लिए। तो अगर तो आप ये ओरिएंट का रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना रेफ्रिजरेटर बुक कर सकते हैं। डिलीवरी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।